हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आरके। तो ये आज की 8 फरवरी की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं। तो किस कैंसर के? लंग्स कैंसर, फेफड़ों के कैंसर के। अब इसको डिटेल में देखते हैं। ग्लोबल कैंसर बर्डन जो रिपोर्ट है वो WHO ने जारी की है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि जो कैंसर है उससे विश्व में सर्वाधिक मौतें होती है, और विश्व में जो मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो कौन सा है? कैंसर है। इसके सर्वाधिक मामलों में फर्स्ट टॉप पर लंग कैंसर है, मतलब लंग्स कैंसर के कारण जो है लंग्स कैंसर के अंदर जो सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं, कितने? 12.4% टोटल कैंसरों में से। सेकंड पर है महिला स्तन कैंसर, इसके हैं 11.6%। और सर्वाधिक मौतें भी जो है लंग्स कैंसर से हुई है। और 90वें स्थान पर जो है वो सर्वाइकल कैंसर है, जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। कैंसर होने के सबसे बड़े कारण क्या है? एक तो तंबाकू है, शराब है और मोटापा है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन कौन सी है? सर्वावैक। और इस बजट में जो है सर्वाइकल कैंसर का टीका फ्री किया गया है 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए। स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडीबी भारत का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो मियो ओका को। एडीबी की बात करें, इसकी फुल फॉर्म क्या? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 में होती है। इसमें 68 देश इसमें शामिल हैं। 39 देश तो एशियन हैं, बाकी इसके बाहर के भी इसमें शामिल है, एशिया के बाहर के भी। एडीबी का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस के अंदर है। एडीबी भारत का डायरेक्टर बनाया गया है मियो ओका को। इसके हेड कौन है? आसाकावा इसके हेड है, और उपाध्यक्ष है इसके अशोक लवासा एडीबी के। नेक्स्ट है एनडीबी की बात करें, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी हेड कौन बनी है? अभी डिल्मा रोशेफ जो है इसकी हेड बनी है। न्यू मेंबर कौन बना है इसका? मिश्र। G20 2024 का हेड कौन है? ब्राजील के लूला डी सिल्वा। बिम्स्टेक के नए महासचिव कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे। फीफा के वर्तमान हेड है इन्फेंटिनो, और इन्हें अभी अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में पारित सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 में कितने जुर्माने का प्रावधान है? तो कितना जुर्माने का प्रावधान है? 1 करोड़ का जुर्माना और 5 से 10 साल तक की सजा। इस विधेयक के अंदर मतलब कि जो नकल करने वाले लोग हैं या जो अधिकारी है, नकल करवाने वाला भी और नकल करने वाला भी, दोनों जो है इसमें अपराधी होने वाले हैं। तो अधिकारी को भी जो है इसमें अब सजा मिलेगी। तो 1 करोड़ का जुर्माना तो होएगा ही, और 5 से 10 साल तक की सजा। और ये गैर जमानती, मतलब इस सजा पर जो है कोई भी जमानत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट है ओपेक की बात करें। ओपेक जो है अभी इससे कौन सा देश अलग हुआ है? अंगोला। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? अद्दिस अबाबा में, जो कि यूथोपिया की कैपिटल है। बुशमैन ट्राइब कहाँ की है? कालाहारी मरुस्थल की, जो कि बोस्वाना में है। मलेरिया फ्री अभी किसको घोषित किया है WHO ने? कैप बर्डे को। ये अफ्रीका का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, समान नागरिक संहिता। इसमें क्या कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड में कि जो पर्सनल लॉ होते हैं उनको एक समान करना है, जैसे कि विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत और भी जो अपने पर्सनल लॉ होते हैं उन पर सब पे एक समान जो है कार्य होगा। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहा गया है। तो उत्तराखंड के सीएम जो है पुष्कर धामी जी, उन्होंने 6 फरवरी 2024 को जो यूसीसी बिल को, मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बिल है उसको पेश किया था विधानसभा में। अब 7 फरवरी 2024 को ये बिल क्या हो चुका है? विधानसभा में पारित हो चुका है। लेकिन इसमें अपवाद है कि जो LGBT जो समुदाय है उसको इससे बाहर किया गया है। LGBT मतलब कि जो लेस्बियन, गे, जो किन्नर है उनको इससे बाहर किया गया है। क्योंकि इसमें जो विवाह वाली बात की गई, तो विवाह को इसमें इसके अंदर सिर्फ जो मेल और फीमेल जो विवाह करेंगे उसी को विवाह माना गया है। मेल को मेल से, फीमेल को फीमेल से वाले को विवाह नहीं माना गया है, इसलिए इसमें LGBT को जो है बाहर करा गया है। अब पहला स्टेट कौन सा था? गोवा, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बिल है वो है, मतलब लागू हुआ है। लेकिन
ये कोई एक्ट से लागू नहीं हुआ, कोई बिल, कोई एक्ट नहीं है, ये पुर्तगालियों द्वारा जो लागू किया गया है। तो ऐसे तो गोवा जो पहला स्टेट है, लेकिन अगर बिल पारित करने के मामले में पूछेंगे तो उत्तराखंड जो है वो पहला राज्य है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानते हैं कि इसका जो निर्णय है इसको लागू करने का 23 मार्च 2022 को लिया गया था। समिति का गठन 27 मई 2022 को हुआ था। इस समिति की अध्यक्षता किसने की है? जस्टिस रंजना देसाई ने। 5 जो अन्य सदस्य भी इसमें शामिल थे। फिर 6 फरवरी 2024 को जो इसका विधानसभा में पेश किया गया। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है? पहली बात तो कि सभी धर्मों के लिए जो एक कानून बनने वाला है। बहुविवाह पर रोक है, निकाह हलाला पे रोक है। अब निकाह हलाला को बैन किया गया, मतलब कि एक से ज़्यादा विवाह नहीं कर सकते। बहुविवाह तो वो निकाह हलाला मतलब क्या होता है? मुस्लिम्स में जो ऐसा होता है कि जैसे कि पति पत्नी के बीच में तलाक हो गया, अब वो जो है वापस, उनका निर्णय है कि वो वापस अब साथ रहना चाहते हैं, तो जो महिला है उसको पहले किसी दूसरे पुरुष से शादी करनी पड़ेगी, फिर उससे तलाक लेना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो दोनों फिर से वापस साथ रह सकते हैं। ये होता है निकाह हलाला, इसको जो है बैन कर दिया गया है। फिर नाजायज रिश्तों से जो जन्मी संतान है उनको भी संपत्ति का अधिकार होने वाला है, और जो गर्भस्थ शिशु है उनको भी। नेक्स्ट है कि शादी जो है पंजीकरण अनिवार्य है, शादी में भी, और लिव इन जो रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं उनमें पंजीकरण आवश्यक है। और जो न्यूनतम आयु है महिला की वो कितनी होनी चाहिए? इसके लिए 18 वर्ष होनी चाहिए, और अगर पंजीकरण नहीं करवाते हैं, ऐसा न करने पर 3 महीने की सजा भी है। फिर है कि 3 तलाक, बाल विवाह पर भी बैन है। कृषि भूमि जो है वो समान रूप से बेटा और बेटी दोनों में बराबर उसका बंटवारा होगा। फिर है कि मुस्लिम महिलाओं को जो है बच्चे गोद लेने का अधिकार भी इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FAO और WHO की मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो कोच्चि के अंदर। कोडेक्स समिति जो है WHO और FAO दोनों की समिति है, मसालों और जड़ी बूटियों की समिति है। इसका 7वां सत्र का आयोजन कोच्चि केरल में हुआ है, और इसकी स्थापना जो है 2013 में होती है। WHO की बात करें, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है, हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसके हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। FAO की बात करें, 16 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है, हेडक्वार्टर इसका रोम में है, और क्यूडोंगे जो इसके हेड है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल फिनटेक समिट विश्व मसाला कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है उसका 141वां सत्र कहाँ पर हुआ है? तीनों मुंबई में। यूनेस्को विश्व धरोहर 2024 की बैठक कहाँ पर होगी? भारत, दिल्ली के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी सम्मेलन बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा? जो क्वालिटी एजुकेशन है और हायर एजुकेशन, इन सभी को, इन तक हायर एजुकेशन को जो है सभी को पहुंचने का समान अवसर मिलने वाला है। और साधनहीन जो मेधा, मतलब जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं लेकिन उनके पास साधन नहीं, सुविधा नहीं है, तो उनको इसके लिए स्कॉलरशिप्स भी दी जाएगी, जैसे कि लिखा हुआ है छात्रवृत्ति। तो विंध्याचली छात्रवृत्ति कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है आर्टिकल 21A में क्या है? राइट टू एजुकेशन। 86वां संविधान संशोधन 2000 के इसको जोड़ा गया है 2002 के तहत। और एक्ट कौन सा आया था इसके लिए? RTE 2009। नेक्स्ट है पीएम श्री जो योजना, तो श्री की फुल फॉर्म क्या है? स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 20 जो है किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी? कस्तूरी रंगन समिति पर। नेक्स्ट है कि शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए ब्रिटिश शासन के किस अधिनियम के तहत मिले? 1813 एक्ट के, 1813 का जो अधिनियम है उसके तहत। वुड डिस्पैच ये 1854 में आया था डलहौजी के समय, और इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल सुरंग जिगरथंडा S2 का विकास किसने किया है? तो IIT कानपुर ने। जिगरथंडा S2 जो है ये देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल होगी, IIT कानपुर ने इसका विकास किया है। और ये जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है सही निशाने पर पहुंच सके उनके लिए, मतलब कि जो रॉकेट्स मिसाइल्स इनके लिए बनी हुई है ये टनल है, ये एक सुरंग है। अब ये सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्या होता है? पहली बात तो कि ध्वनि की जो स्पीड होती है वो मैक में होती है, तो 1 मैक से 5 मैक के बीच में अगर किसी की स्पीड है तो वो इस सुपरसोनिक कहलाएगी। 5 मैक से प्लस है तो हाइपरसोनिक, और 1 मैक से कम है तो सबसोनिक।
नेक्स्ट है कि आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ खोला गया? जंजीबार तंजानिया में। इसकी पहली महिला हेड कौन है? प्रीति अगलायम। अमृत तकनीक का विकास किसने किया? आईआईटी मद्रास ने। अटल सेतु ये समुद्र पर बनने वाला सबसे बड़ा पुल है। 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है और मुंबई से नवी मुंबई ये कनेक्ट करने वाला है। सिलक्यारा सुरंग उत्तराखंड उत्तरकाशी में है, जिसमें अभी मजदूर जो फंस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालिफायर मैच कहाँ होगा? हैदराबाद के अंदर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ पर? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में। इसका क्वालिफायर जो मैच है पहली बार हैदराबाद में होगा, भारत वर्सेस कुवैत के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप की बात करें, मेल वाला फीमेल वाला। मेल कतर में हुआ था, अर्जेंटीना जीता था फ्रांस को हराकर। फीमेल में स्पेन जीता था, इंग्लैंड हारा था। नेक्स्ट है फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप, ये सिडनी में हुआ था, जर्मनी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बाउंस ऑफ जॉय। बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? राजस्थान में। बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम जो स्कूल में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है और इसमें जो है स्टेयर्स फाउंडेशन जो है वो इसमें हेल्प कर रहा है, और राजस्थान शिक्षा विभाग और स्टेयर्स फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के राज्यपाल कौन है? श्री कलराज मिश्र। विधानसभा सीट कितनी है यहाँ पे? 200। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के हैं। राजस्थान का नवीनतम टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी है, 52वां टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 के तहत 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किसने की है? महाराष्ट्र ने। ये जो है 65+ जो एज है उनके लिए है और इसमें 15 लाख वरिष्ठ नागरिकों को फायदा होने वाला है और 3,000 रुपये की आर्थिक जो सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश की है। मुख्यमंत्री सबल योजना हिमाचल प्रदेश की। कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश और शासन लागूदारी पहल महाराष्ट्र। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।